सबसे पहले वक्फ बोर्ड का दी एंड करने वाले बिल की रिपोर्ट पर राजनीतिक हंगामे की खबर। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रिडैक्ट कर दिया गया है। जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। आपने तो सब बुलडोज कर दिया। आप तो केवल टारगेट कर करके मुसलमान को तबाह करते हुए दिखाना चाहते हो कि हमने मुसलमानों का इलाज कर दिया देश के अंदर। बस इतना ही आपका एजेंडा है, वही चल रहा है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। वक़्फ़ लेके ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है भाई। आई एक्सपेक्ट डिसेंट बिहेवियर फ्रॉम द मिनिस्ट्री, but behavior of the ministers are indecent. संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। दोनों सदनों में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया गया है जो असंवैधानिक है। तो जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है और देश तोड़ने वाली ताकतों का हाथ कांग्रेस मजबूत कर रही है। लोकसभा में इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष को जो जोड़ना है वो जोड़ दे। विपक्ष की तरफ से सदन का बहिष्कार भी किया गया। हंगामे के बीच लोकसभा 10 मार्च तक स्थगित हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप
आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर कितना क्रूर व्यवहार संख्या बल के आधार के ऊपर मुसलमानों के साथ, मुसलमान के पर्सनल लॉज को क्रश करने के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए मुसलमानों के साथ कितना क्रूरतम व्यवहार संख्या बल के आधार पर किया जा रहा है। देश के अंदर देश का नौजवान परेशान है, वो सवाल ना करे कि हमारा रोजगार का क्या हुआ। 11 साल जेपीसी चली थी पिछली बार, जब बना था कानून जा करके, जिसको आप बुलडोज करने के लिए 3 महीने में आपने चेयरमैन बैठा दिया, टेलीफोन किया, ये करिए, चेयरमैन साहब का टेलीफोन के ऊपर काम कर रहे थे। तो क्या है जेपीसी के अंदर, क्या मायने? चेयरमैन बहुत जल्दबाजी में जो पूरी जल्दबाजी में नहीं है, उनको एजेंडा चलाना है, देश के अंदर एजेंडा चलाना है और उस एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। मामला सिर्फ तुष्टिकरण का है। 3 तलाक का विरोध किया था कि नहीं? किया था ना, वो पास हुआ, पूरी चर्चा हुई जेपीसी में, उसके बावजूद विरोध किया। तो शाहबानों से जो यात्रा शुरू हुई है, क्या 3 तलाक, क्या शाहबानों, क्या आज वक्फ, सुई एक ही जगह अटकी है, वोट बैंक के लिए, और बार बार हारते हैं। और हम कहां से कहां पहुंच गए, फिर भी सुधरते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लोगों की निगाह है मुसलमान भाइयों के वक्त की जमीन पर। इंट्रोडक्शन के समय भी पार्टी ने यही कहा था कि उनका अपना जमीन है, उन्होंने अपने चाहे अल्लाह के नाम पर चाहे और सार्वजनिक कामों के लिए जो जमीन वक्फ की है, दान की है, उसमें दखलंदाजी और हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार इस बात पे थे कि जो पुराना वक्फ बिल है उसको कायम रखा जाए, उसमें कोई संशोधन की और परिवर्तन की जरूरत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती जिस तरह से पेश किया गया था आपके सामने ही, पेश करने के बाद जेपीसी बनाई गई। और मैं समझता हूँ आज तक जितने भी मुद्दों पर जेपीसी बनी है, इतना खराब संचालन जेपीसी का या इतना बाइज्ड संचालन या सरकार के पक्ष में इतना झुक के कभी कोई जेपीसी की रिपोर्ट नहीं बनी जिस तरह की वक्फ के मामले में बनी।